कॉल कर लेते हैं। You are now unmuted. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, अंजलि मैम बता रही थी आप कोर्स को लेके थोड़ा परेशान हो, बताओ क्या बात है। किसी बच्चे को कोर्स से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। मैं डाउट की बात नहीं कर रहा, मैं क्लास कोर्स के रिलेटेड बात पूछ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेशन का तो सॉल्यूशन भी आपके पास है, उसमें क्या डाउट हो सकता है। सर सपोज एक क्वेश्चन का कुछ अप्रोक्स करके हमने रिजल्ट निकाला, उसका रिजल्ट है 85 और ऑप्शन में एक ऑप्शन है 85 और एक है 80 और मैंने ओवर एस्टिमेट करके मेरा आंसर आया है 85, तो मैं कौन से आंसर को मार्क करूँ, 85 को या 80 को? आपने जो जिस वैल्यू को एज्यूम करा है उसको ज़्यादा एज्यूम करा है या फिर कम? ज्यादा। ज़्यादा करा तो फिर आप कम वाला मार्क करोगे ना। तब मेरा आंसर 85 आया तो मैं 80 को मार्क करूंगी तब। क्योंकि आपने अगर आपने देखो बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं, मतलब बहुत थोड़े बहुत, तो फिर तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं, जैसे आपने 180 को 200 एज्यूम कर लिया सपोज। जब आप इतने चेंजेस करोगे और फिर आपके पास 85 भी ऑप्शन है और 80 भी ऑप्शन है, तब तो आप डेफिनेटली 80 क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप बहुत थोड़े से चेंजेस करते हो, जैसे 198 को 200, तब आप 85 एज्यूम करोगे। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल कृतिका, यही क्लास है आज की 3 बजे वाली। परसेंटेज होगा सुमन, अभी न्यू बैच स्टार्ट होगा, वहां परसेंटेज से स्टार्ट होगा। चलो बच्चों, अब हमारा वैसे ही इतना टाइम हो गया अब तक। अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अपना फिर से स्टार्ट। बैच स्टार्ट होगा शायद, ये पता नहीं मुझे, मतलब पक्का नहीं पता मुझे कब होगा, लेकिन होगा 7 दिसंबर से होगा। कुछ भी मिस हो ना, आप उधर आके कर लो, आपको पूरी छूट है। देखो, अब हमने कल क्वेश्चन करा था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। किसी बच्चे ने इसको सॉल्व करा? देखो, आप ना पहले तो सबसे पहले एक सबसे जरूरी बात समझो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI। उसके बाद आपके पास रेशियो, बहुत इजी सा चैप्टर है। रेशियो के बाद एक चैप्टर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस। आपके पास ना मेजर ना बस यही चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। उसमें से रेशियो का क्वेश्चन तो आपको कभी भी डिफिकल्ट मिलेगा नहीं, लेकिन ये अगर किसी चैप्टर से आपके पास सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, TSD। तो अपना ना मेजर फोकस यहाँ जरूर रखो इन चैप्टर्स पे। और आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखना जब आप टेस्ट दोगे या कोई एग्जाम दोगे, तो इन्हीं चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये जितने भी आपके पास चैप्टर्स है ना, इनको तो बहुत अच्छे से करो
और इनसे अलग कोई ऐसा चैप्टर है भी नहीं जिससे हार्ड क्वेश्चन बन सके। चैप्टर तो बहुत हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर किसी चैप्टर से अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, अगर इन सब में से भी आप देखो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का अगर क्वेश्चन बनेगा तो टीएसडी और प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसलिए इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये बात गलती आप सब बच्चे कर रहे हो बार बार, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। और एक कैलकुलेशन, उसको कभी मत मिस करना। अब देखो ये जो पार्ट है ना आपका, जिस दिन आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, उस दिन आपके पास ना एक परसेंटेज जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेम ऐसी एक टॉपिक स्टार्ट होगा, रेशियो। फिर जितने भी चैप्टर्स होंगे नेक्स्ट वो सब रेशियो पे बेस होंगे। रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो परसेंटेज पे बेस ये लास्ट चैप्टर आपके पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इन तीनों चैप्टर्स में कोई भी बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकते अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, वरना फिर जिंदगी तो चलती रहेगी, एग्जाम भी आते ही रहेंगे। करो इसको ट्राई। बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा। और कैलकुलेशन को तो आपको कभी भी मिस नहीं करना, वरना क्वेश्चन आएगा वो फिर भी मिस हो जाएगा। टाइम एंड वर्क तो बहुत इजी चैप्टर है, जो भी डिफिकल्ट था रियलिटी में वो मैंने आपको खुद से बता दिया, इसके अलग सब कुछ इजी है। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उसे कौन सा लगता होगा, तो 100% वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताएगा। अब आप इसको कर रहे हो तो आपको पता चलेगा ये कितना डिफिकल्ट है। लेकिन दो चैप्टर अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और टीएसडी। सबसे पहले आप 3 इयर्स के लिए बॉक्सेस बनाओ। बताओ बच्चों प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे। भाई सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल ही एज्यूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को आप सब कितना एज्यूम करोगे, 6 की पावर 3। प्रिंसिपल होगा आपके पास 216। अब आप हर कंडीशन में इसका 1/6 फाइंड आउट करो। 216 का 1/6 कितना होगा, 36, 36 एंड 36। 36 का 1/6 कितना होगा बच्चों, 6। 36 का 1/6 होगा 6। अब जो वैल्यू इस बॉक्स में आएगी वो सेम वैल्यू इस बॉक्स में भी आएगी एंड सेम वैल्यू यहां भी आएगी। उसके बाद जो आपके पास एक बॉक्स रिमेनिंग है, इस बॉक्स में कितनी वैल्यू होगी बच्चों, इस बॉक्स में नोट करोगे आप 6 का 1/6 मतलब 1। अब आप मुझे ये बताओ यहां से आपके पास CI/SI का डिफरेंस कितना है। ये जो वैल्यू आपके पास है 6 + 6 + 6 + 1 मीन्स 19, ये वैल्यू आपके पास है CI/SI का डिफरेंस। तो बच्चों आपको CI/SI का डिफरेंस मीन्स 19 की वैल्यू गिवन है 570। 19 की वैल्यू आपको गिवन है 570। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल मीन्स 216 की वैल्यू। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 30 × 216, 6, 4, 8 और एक 0। ये होगा आपके पास प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, देखो इस क्वेश्चन को ना आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और भी कर सकते हो।
बहुत सारे जो टीचर्स हैं, अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं देखोगे तो वो ना आपको इसकी एक ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक क्या होगी? 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/6। तो आप ना जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, अगर आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करोगे और न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, तो आप डायरेक्ट भी CISI का डिफरेंस नोट कर सकते हो। डिफरेंस कितना होगा? 3x + 1 = 570, और ये x है आपके पास 6, तो आप इसको डायरेक्ट भी नोट कर सकते हो। अगर आपको CISI का डिफरेंस गिवन हो, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो, तब आपके पास CISI का डिफरेंस होगा 3x + 1 = 570, और x की वैल्यू होगी 6। बात समझ आई बच्चों? अब देखो, पहली बात तो ये ना कोई ट्रिक है ही नहीं। जो भी टीचर आपको इसे ऐसे बताएगा वो कभी भी ना इसका बेसिक नहीं बताएगा। अब आप 1/6 के प्लेस पर ना इस टाइप के सेम क्वेश्चन को 1/8 लेके सॉल्व करना, तो आप एक बात देखोगे, भाई ये जो 6 है ये आपके पास 3 टाइम्स आएगा। भाई अभी अभी जब आपने इसको बेसिक से करा तो ये 6 आपके पास 3 टाइम्स आया। जब आप इसे 8 को लेके सॉल्व करोगे तब ये 8 आपके पास 3 टाइम्स आएगा, और 1 तो ये आपके पास हो गई। तो इसको डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया 3x + 1, और ये हो गई ट्रिक। तो इस तरह की ट्रिक से भी कुछ दूर ही रहे, लेकिन ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब न्यूमरेटर 1 हो। समझ गए बच्चों आप सब? वरना ना इस क्वेश्चन को आप सेम 8 लेके देखो, ये 8 आ जाएगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये होगा, तो ये कितना होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 3x + 1, तब भी आपके पास कितना होगा? 8 8 8, ये 8 3 टाइम्स आएगा, तो ये हमेशा 3 टाइम्स ही आएगा। अब बच्चों तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं आई? ये तो पूरा ही हट गया। तो आप अगर ये बात याद रहे और क्वेश्चन हो डायरेक्ट, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर याद ना रहे तो बेसिक वाला तो हमेशा याद रखना। सर। हाँ जी। सर जी सॉरी, थोड़ा लेट हो गए। सर बता दीजिए कहाँ से छूटा है? मतलब कुछ नहीं छूटा, ये एक क्वेश्चन छूटा है। अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना सेम है। अच्छा सर जी, ठीक। हो जाएगा आपको। इसका आंसर नोट कर लो, आप एक बार ट्राई करना। देखो अब आप इसको कर सकते हो वैसे ही सेम। अब ना इसको आप दोनों मेथड से करो, तब आपको ना समझ आएगा। जो ये ट्रिक्स जितनी भी होती हैं ये सब कुछ आएंगी आपके पास बेसिक को सॉल्व करने के बाद ही। अब इसको आप सॉल्व करो जल्दी से और आंसर बताओ। देखो रिकमेंड तो मैं कभी ना ट्रिक्स को कभी नहीं करता। एक तो ट्रिक्स और एक फॉर्मूले। आप हमेशा अगर अपने बेसिक सेंस को यूज करोगे तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद रहता है एग्जाम के अंदर तो आप इसको फटाफट से अप्लाई करो, वहां बस आपको आंसर क्लिक करना है। अगर याद रहे तो क्लिक करो, क्योंकि ये जो ट्रिक है अब इसमें आपके पास बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए। एक तो 3 इयर्स के CISI का डिफरेंस होना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इतना याद रखेगा कौन? मैं बच्चों को बताता सब कुछ हूं।
ये है 6 कंप्लीट 2/3%। और अब आप सब बच्चे मुझे डायरेक्ट से ये बताओ, आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? सबसे पहले बेसिक से करो आप, उसके बाद देखेंगे इसको कैसे करोगे। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे बच्चों आप 15 की क्यूब 3375। अब आप हर कंडीशन में इसका 1/15 फाइंड आउट करो। टू 25 का 1/15 कितना होगा? 15, 15 एंड 15। 15 का 1/15 कितना होगा? 1। अब आपके पास 3 इयर्स के CISI के डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? 46। 3 इयर्स के CISI के डिफरेंस की वैल्यू है आपके पास 46, और आपको 46 की वैल्यू गिवन है बच्चों 92। 46 की वैल्यू है आपके पास 92, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 2। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मीन्स 3375 की वैल्यू कितना होगी बच्चों? तो ये होगा आपका प्रिंसिपल। इसमें कोई डाउट किसी भी बच्चे को? अब एक बार आप इसको उस मेथड से भी कर लो। सिक्स कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन होगी 1/15। अगर न्यूमरेटर है 1 और CISI आपको 3 इयर्स के CISI के डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, तब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3x + 1 = 92, और x है आपके पास 15, तो 46 की वैल्यू है 92, 1 की वैल्यू हो गया आपके पास 2। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 3375 की वैल्यू, तो ये कितना होगा? 6750। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करोगे। जब आप एग्जाम करोगे तब जिस मेथड में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसको अप्लाई करोगे, वो आपकी चॉइस होगी। सर हाँ जी। सर ये x कैसे एज्यूम करके मतलब कर रहे हैं बता दीजिए। एज्यूम कुछ नहीं करना, x की वैल्यू है आपके पास 15। अच्छा, जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन वैल्यू आई है। हाँ बिल्कुल। ओके ओके। सर हाँ जी। सर अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया हमने उसमें तो हर में न्यूमरेटर 1 ही है, तो न्यूमरेटर अगर मतलब 1 ना हो के 2 या 3 होगा तो उसका कुछ अलग मेथड होगा क्या? नहीं, फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। बेसिक वाला तो सेम ही रहेगा, फिर ये फेल हो जाएगा। ओके ओके ओके। देखो इंद्रनील, अगर आपके पास 2 इयर्स है ना, तब आप क्वेश्चन को ना ऐसे करोगे ही नहीं कभी भी। मैं ना आपको बाद में बहुत सारी बातें समझाऊंगा, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बच रहा है आपके पास। आपके पास एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन उसके पहले आप बेसिक क्लियर करो, तब आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि सारा गेम बेसिक का ही होगा लास्ट में। बताओ इसका आंसर कितना होगा? बच्चों अब तो आप सब इन बॉक्सेस में कंफर्टेबल हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं इन बॉक्सेस को बनाने में।
सब बच्चे ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। और बच्चों कल जो मैंने SICI की सीट दी थी ना, वो आपको अभी नहीं करनी, आप उसको रख लेना, लेकिन उसको अभी करना मत। वो थी SICI। अभी तो मतलब आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। अभी तो प्रिंसिपल है, फिर रेट है, फिर टाइम है, फिर कुछ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन उन सबको ना अपने पास रखना। और प्रॉफिट एंड लॉस की तो आप सब ट्राई करना ही, वो तो आपका हो गया। और क्वेश्चन आप जो भी करोगे वो SSC के भी और बैंक के, आप दोनों के क्वेश्चन करोगे। प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे इस क्वेश्चन में? देखो सबसे बड़ा गेम ना बस प्रिंसिपल का ही है। अगर आपने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया 125, अब तो आप हर कंडीशन में ना इसका 1/5 फाइंड आउट करो बस। 25 का 1/5 कितना होगा? 5। और जो वैल्यू सेकंड वाले बॉक्स में होगी वो सेम वैल्यू यहाँ भी एंड सेम वैल्यू इस बॉक्स में भी। अब जो एक बॉक्स रिमेनिंग बचा, इसमें कितना होगा बच्चों? वन। 5 का 1/5 कितना होगा? 1। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों आपको 3, ये जो आपके पास थर्ड वाला ईयर है, आपको थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 420। बच्चों ये है आपके पास फर्स्ट ईयर, ये है आपके पास सेकंड ईयर एंड ये है आपके पास थर्ड ईयर। तो आप ये बताओ थर्ड ईयर में आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई? 25 + 5 + 5 + 1। थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास 36। और सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 30। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस कितना होगा? 6। तो आपको क्वेश्चन में इस 6 की वैल्यू गिवन है 420। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 70। 1 की वैल्यू है आपके पास 70। आपको फाइंड आउट करनी है 125 की वैल्यू। तो बच्चों कितनी होगी? और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जरूर बताया होगा, इसका 3 बार हाफ करो और उसके बाद 100,000 से मल्टीप्लाई कर दो 8750। बताया था बच्चों आपको या नहीं? कुछ तो बताओ, बताया होगा बिल्कुल। इसमें कोई डाउट? सर ये क्या बोला अभी आपने? 3 बार हाफ करो और क्या? ये मैंने आपको उस वाली क्लास में बता दूंगा, सैटरडे वाली क्लास में। तो फिर 5 ओके पार्ट वो फिर एक साथ ही समझा दूंगा मैं आपको। 1-2 कैलकुलेशन ओके और भी ओके। होंगे उस क्लास में। हाँ मतलब एक्चुअली सर मैंने मतलब 12 अक्टूबर से ज्वाइन नहीं किया हाँ हुआ मैं ना, समझ तो गया मुझे था लगा आपको। मेरा कुछ मिस हो गया होगा। हाँ ये मैंने बताया था, मैं फिर से बता दूंगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 1-2 मल्टीप्लाई और भी बता दूँ। हाँ जी सर हमने इनसे पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमें CISI का डिफरेंस दिया हुआ था, हाँ जी उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खाली उसको लिया हुआ था। इस क्वेश्चन में नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमें CISI का डिफरेंस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर बताओ आप एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 9 ही जैसे था। 9 और 10 सेम ही तो है। हाँ मतलब कि दोनों में से कोई भी ले लेते हैं अगर हम, तो उसमें हमने डिफरेंस जो इस हमने उसमें जो क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस आपके पास यही वाले बॉक्सेस तो होते हैं। अगर हमें रोहन बोलता कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ये सारे बॉक्सेस होते। समझ आई बात?
तो सर हम CI यही 10th क्वेश्चन में हम CISI का डिफरेंस करने के लिए जो नीचे हमारे तीनों चारों बॉक्सेस थे हाँ जी। वो माइनस जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के बॉक्सेस है वो नहीं करेंगे? नीचे वाला देखो, आप ये बोल रहे हो अगर आपको CISI का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप इनको इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ जी। लेकिन रोहन बेटा, ये है ना आपके पास, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों बॉक्सेज हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये सारे बॉक्सेज मिलाकर हैं आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इनमें CISI का डिफरेंस यही वाले बॉक्सेस तो होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। समझ गए? देखो, अब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, जो क्वेश्चंस आपने 2 इयर्स के लिए करे थे वो सेम क्वेश्चंस 3 इयर्स के लिए भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों इयर्स के लिए अलग अलग हो। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, और ये सेम क्वेश्चन आपका जो अभी IBPS का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, बस यहाँ 150 के प्लेस पर 300 था। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नोट कर लो आप। और एक बात आप याद रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड में जाओगे तो सेकंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे, अगर फर्स्ट से थर्ड पे जाओगे तो थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। अब एक बार इसको खुद से ट्राई करो और आंसर फाइंड आउट करो कितना होगा। आंसर सही हो या गलत हो उस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लो, आप सब गलत ही सॉल्व करो, कितना होगा बताओ। टाइम है आपके पास 3 इयर्स, और आपको CISI का डिफरेंस गिवन है 150। बच्चों जल्दी से ट्राई करो आप सब। डिफरेंस है आपके पास 150। देखो, आपको इस चैप्टर में जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी वो बस प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में हो सकती हैं, उसके अलग आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों अब आप बताओ, सबने सॉल्व कर लिया, सबका आंसर सेम है, तो आप प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 480। वेरी गुड। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 6, 8 और 10 का मल्टीपल, तो इनका मल्टीपल कितना होगा? 48, वो 480। अब आप फर्स्ट कंडीशन में फाइंड आउट करोगे इसका 1/6, सेकेंड ईयर में फाइंड आउट करोगे 1/8, और थर्ड ईयर में फाइंड आउट करोगे 1/10। तो 480 का 1/6 कितना होगा बच्चों? 80। 480 का 1/8 कितना होगा दीपक? 60 सर। 60। और 480 का 1/10 कितना होगा? 48। 48।
अब आप देखो फर्स्ट ईयर से ना आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आप सेकंड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपके पास ये जो बॉक्स है ब्लू वाला इसमें कितना होगा, इस बॉक्स में आप नोट करोगे 80 का 1/8। 10 आएगा सर। एकदम दीपक, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तब आप सेकंड ईयर वाले रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। अब आप ये बताओ, एक फिर से इसको चेंज करते हैं, ब्लैक वाले बॉक्स में क्या होगा, जहां पे ब्लैक वाला एरो है इसमें क्या होगा। अब आप सब समझ गए। अब की बार आप जब सेकंड से थर्ड में जाओगे तब आप थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद जब आप फर्स्ट से थर्ड में जाओगे तब आपके पास ये ब्लैक एरो वाले बॉक्स में कितना होगा। जब आप फर्स्ट से थर्ड में जाओगे जो आप थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे मींस 1/10। 80 का 1/10 कितना होगा बच्चों, 8। और आपके पास एक बॉक्स बचा, इस बॉक्स में कितना होगा, 10 का 1/10। इस बॉक्स में होगा आपके पास बच्चों 1। सारे बॉक्स फिल हो गए। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है CISI का डिफरेंस है आपके पास 150। तो CISI का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, इन सब बॉक्सेस का सम होगा आपके पास CISI का डिफरेंस। तो CISI का डिफरेंस कितना होगा, 10 + 6 + 8 + 1 25। 25। क्वेश्चन में आपको इस 25 की वैल्यू गिवन है 150। तो 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। 1 की वैल्यू होगी दीपक 6। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल मींस 480 की वैल्यू। तो बच्चों अब बताओ जल्दी से प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल होगा 2880। 2880। इस क्वेश्चन में कोई डाउट। देखो अगर आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स वाला क्लियर होगा ना तो थर्ड ईयर में आपको डाउट नहीं आएगा क्योंकि सेम प्रोसेस होगा। देखो अब आपके पास टाइम है, अगेन वही क्वेश्चन, जब आपके पास टाइम 2 इयर्स और 3 इयर्स के मिडिल में हो तो सबसे पहले आप ये बताओ आप किस ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। जब आपके पास टाइम 2 इयर्स और 3 इयर्स के मिडिल में हो तब आप किस ईयर का फाइंड आउट करोगे, 3 इयर्स का सर। 3 इयर्स का। सुमन बताओ कौन सा डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन नंबर 13 का। तब तक बाकी सब बच्चे एक बार ट्राई करो। बताओ सुमन आपको इसमें क्या पूछना है। जब भी आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे तो सेकंड वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे, जब आप फर्स्ट से थर्ड में जाओगे तो आप थर्ड वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू में कोई डाउट। प्रिंसिपल एज्यूम करना तो आपने कुछ भी नहीं करा, बस आपने 6 डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करी है, आपने कुछ नहीं करा। प्रिंसिपल एज्यूम करने में कृतिका 6, 8 और 10 की मल्टीप्लाई करी है बस। 6, 8 और 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया।
अब आप सब इसको ट्राई करो, जो प्रोसेस हमने 2 इयर्स के लिए करा था वो सेम प्रोसेस आप 3 इयर्स के लिए करोगे। और बच्चों आप सब मॉक टेस्ट देते हो या फिर नहीं? ये बात मैं रोज से भूल जाता हूं आपसे पूछना। देखो इस बार भी जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें परसेंटेज है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको जरूर देना। दोनों ही चैप्टर्स आपके हो गए। तो इसमें आप इस क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 729। 729। रिया मेरे को ये नहीं पता, ये आपको रोमा मैम बता सकती है। तो अब आप हर कंडीशन में इसका 1/9 फाइंड आउट करो। 729 का 1/9 कितना होगा? 81। 81 का 1/9 कितना होगा? 9। 9। अब जो वैल्यू सेकंड वाले बॉक्स में होगी वो सेम वैल्यू यहाँ भी होगी एंड सेम वैल्यू यहाँ भी होगी। और इस बात को आप याद रखना, इसको मैं आपको क्वेश्चन आगे कराऊंगा, तब आप ये बात बिल्कुल नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पूछ सकते हो और यहाँ देख सकते हो। जो वैल्यू इस बॉक्स में होगी वो सेम वैल्यू इस थर्ड फोर्थ वाले बॉक्स में होगी और सेम वैल्यू इस बॉक्स में होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। 9 का 1/9 कितना होगा? 1। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर वहां भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, ज्यादा दिल पे मत लेना बात को आप। देखो आप सबको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स। तो सबसे पहले आप ये बताओ 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सम 90 और ये 81 सेकंड। आपको फाइंड आउट करना है 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 इयर्स का तो 171। आपके पास है 171। आपको फाइंड आउट करना है 3 मंथ्स का, तो आप सब 3 मंथ्स का कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रोसेस वो सेम ही होगा। देखो ये जो आपके पास इंटरेस्ट है 100, ये 100 इंटरेस्ट है बच्चों आपके पास ओनली थर्ड ईयर का, मतलब ओनली जो थर्ड वाला ईयर होगा उस थर्ड वाले ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास 100। तो 100 इंटरेस्ट है आपके पास 12 मंथ्स का एंड आपको फाइंड आउट करना है 3 मंथ्स का, तो कितना होगा? 25। तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट है 171, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है 25, तो कंप्लीट 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 196। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सुमन कोई डाउट? अब क्वेश्चन में देखो आपको प्रिंसिपल 729 की वैल्यू गिवन है 14,580, तो यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? श्रेया 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगा।
1 की वैल्यू है आपके पास 20। आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 3 month, मतलब 196 की वैल्यू। तो 196 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3920। बिल्कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद एक जीरो ऐड कर दो, 3920। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इसको भी रीड करो। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसको बताओ अब आप कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा 8 months बाद, तो ऐसे आपको कितना भी मिल सकता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम इजी होगा। आप ना सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मंथ्स बाद कंपाउंडेड होगा। मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है ना। तो अब आप सबसे पहले मुझे इतना बता दो, 1 year में आपके पास कितनी हाफ ईयरली होंगी। बहुत हार्ड क्वेश्चन, आप गूगल भी कर सकते हो। 1 year में आप 2 होंगी सर। 2। 1 year में हाफ ईयरली होंगी आपके पास 2। तो आप ना इस रेट को 2 से डिवाइड करो। 1 year में हाफ ईयरली है आपके पास 2, तो आप इस रेट को 2 से डिवाइड करो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी आपके पास 10%। अब आपको टाइम गिवन है बच्चों 1 year 6 months। तो 1 year 6 months में हाफ ईयरली कितनी बार रिपीट होगी? 3 times, तो टाइम होगा 3 years। अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपने अभी तक करा था। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 10%, टाइम है 3 years, और आपको CISI का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा। बात समझ आई बच्चों? देखो अगर आपके पास इस हाफ ईयरली के प्लेस पर, देखो अब ऐसे ना आपके पास कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इसी में समझ लो। सपोज आपके पास हाफ ईयरली के प्लेस पर क्वार्टरली होता, तब आप क्या करते? और टाइम होता आपके पास 1 year। आप सबसे पहले ये बताओ 1 year में आपके पास कितनी क्वार्टरली होंगी? 3। 3 होंगे ना सर? देश संकट में है बच्चों। वन ईयर में कितनी बार क्वार्टरली रिपीट होगी? 4 बार। मतलब 3 ऐसे कैसे बोल सकता है बच्चों कोई? यशिका इस बार तो आपको माफ कर दिया, लेकिन अगली बार से माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। 1 ईयर में आपके पास 4 क्वार्टरली होंगी। अगर 1 ईयर में क्वार्टरली है आपके पास 4, तो आप रेट को 4 से डिवाइड कर दो। 1 ईयर में क्वार्टरली है 4, तो आपने इस 20 को 4 से डिवाइड करो, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 5%। और आपको टाइम गिवन है 1 ईयर,
तो 1 ईयर में कितनी बार क्वार्टरली होगी? अब तो बताओ बच्चों। बच्चों या तो तुम गलत बोल रहे हो या फिर मैं आज सुबह से बहुत ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया। दोनों में से एक कंडीशन तो है। क्वार्टरली कितनी होगी? 4 होगी सर। क्वार्टरली तो 3 मंथ्स ही होते हैं ना। भाई आप एक बात बताओ, अब मैं आपको ने एक बात समझाता हूं। ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट हो गया। क्वार्टर मीन्स 1/4। वही क्वार्टर का मीन्स क्या होता है? आप एक रॉयल स्टेक की अगर बोतल खरीदोगे तो उसमें कितना ml आता है असला? 1000। तो अगर आप कभी ना जिसका क्वार्टर खरीदना तो उसमें कितना आएगा? 250। 240 नहीं होगा, 250 होगा। तो क्वार्टरली मतलब, चलो इसको कल से कर लेंगे। अब तो तुमने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। उस्ताद बच्चे हो तुम एकदम। इस क्वेश्चन को कल करेंगे अब।